जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर को देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने साइंस सोशल साइंस के मॉडल पेपर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने रहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों हमारा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया। तो दोस्तों यह जो है यह किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने किया था। आपने जब पढ़ा होगा पुस्तक को चैप्टर 1 का ही यह क्वेश्चन है, तो उसमें ललई सिंह यादव जी का नाम आया होगा, जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण है, इसका हिंदी रूपांतरण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो दोस्तों यह जो है कार्य कुशलता से युक्त प्रथा है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो इन्होंने जो है निर्गुण ब्राह्मण भक्ति की प्रचार किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों यह जो है गोविंद के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग इन क्वेश्चंस का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो यह जो है BR नारायण ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा। तो दोस्तों यह जो है रंगपा ने कर्ज मांगा था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो दोस्तों यह जो है यह इनकी पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। तो सेन साहब की लड़की इनमें से कौन नहीं है, तो मोहिनी जो है वह नहीं है। सीमा, आलो, आरती और शेफाली ये है, मोहिनी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध थे। तो दोस्तों ये जो थे ये आपके सवैया छंद में सिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कि कबीर रस खान के आराध्य हैं। तो कबीर रस खान के आराध्य हैं कृष्ण जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए। तो दोस्तों यह जो है बाढ़ के कारण मुरझा गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। तो दोस्तों यह जो है मंझले लड़के को भेज दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सॉरी, मझले लड़के को नहीं, बड़े लड़के को। यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गलती से हमने ऑप्शन बी बता दिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े लड़के को जो है लक्ष्मी ने भेज दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्समुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों यह उपाधि जो थी यह नाइट की उपाधि थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मैक्समुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो दोस्तों यह जो है हिंदू धर्म को माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं। तो दोस्तों प्रेम के पीर के कवि घनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो ये जो है अपने आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ये जो हैं ये आपके गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? तो दोस्तों यह जो है कुसुम को ठीक देखकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यह जो है किस ग्रंथ के लिए? तो आलेख पर्व ग्रंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार जो हैं ये वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो दोस्तों ये जो थे किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो दोस्तों यह जो है विदेशी विद्या को पढ़कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर शीर्षक कहानी में वली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो दोस्तों यह जो है बहिरंग रोगी विभाग के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक जो हैं कौन हैं? तो गुणाकर मूले जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जो है भोज है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो दोस्तों यह जो है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताते हैं? तो दोस्तों ये जो हैं ये कंद राजाओं में बिताते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंदराओं में। अगला क्वेश्चन कह रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये जो है सांवरदैया ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्यौहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया? तो दोस्तों यह त्यौहार जो था महाशिवरात्रि त्यौहार था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो दोस्तों यह जो है डिप्टी कलेक्ट्री जो है कहानी पुरस्कृत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो दोस्तों लेखक के घर पर बहादुर को लेखक के साले साहब ने लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है दोस्तों 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? तो दोस्तों यह जो है राजदंड बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनकी लिखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? तो दोस्तों यह जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रामविलास शर्मा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज का प्रतीक अर्थ परमाणु बम है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो दोस्तों इन्होंने जो है साइकिल खरीदी थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो दोस्तों यह जो है इन दिनों कविता संग्रह से संकलित है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा
मोजले द एवेन्यू। तो दोस्तों यह जो है आपका पीटर ब्रूक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। तो दोस्तों यह जो है मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो दोस्तों यह जो है नौकर की कमीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। तो दोस्तों इन्होंने जो है टूटता हुआ गमले से की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है। तो दोस्तों यह जो है किस विद्या में रचित है, तो व्यक्ति चित्र में रचित है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में कांसी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की द्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। तो दोस्तों यह जो है बालाजी मंदिर के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों यह जो है वनलता सेन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो उल्लू जो है कहाँ बोलता है, तो कचनार के पेड़ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। तो आप सब जानते हैं कि इनका नाम था पुतली बाई। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो यह जो है खेल खेल में शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्नत मुखता है। तो दोस्तों यह कौन किनकी है, तो रेनर मारिया रिल्के की। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो दोस्तों यह जो है कवि के नैनों पर विश्राम करती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों ए वर्ण का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसमें, तो कंठ तालव्य हो जाएगा। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ल वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ्य। दोस्तों व्याकरण के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप सभी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख लेते हैं तो बिहार बोर्ड में जितने भी व्याकरण पूछे जाते हैं उन सभी को आप लोग आसानी से बना पाइएगा। तो व्याकरण के क्वेश्चंस को यहाँ से देखकर, और जो हमने व्याकरण का अलग ही एक प्लेलिस्ट बनाए हैं उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको कंप्लीट व्याकरण समझ में आ जाएगा और ये जो क्वेश्चन आप लोग मॉडल सेट में देख रहे हैं इसको आसानी से आप लोग बना पाइएगा। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज हमने व्याकरण बताया है, उसमें लगभग 23 चैप्टर बताए गए हैं। यदि आप 23 चैप्टर को देख लेते हैं तो आप बिहार बोर्ड में जो 50 व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग उसे आसानी से बना पाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो इसकी संख्या जो है 5 है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है। तो दोस्तों अघोष वर्ण जो है आपका ग हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों हम लोग अनुनासिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों उस सुर को हम लोग अनुतान कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं कि हम लोग इसे संधि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प फ ब भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो दोस्तों यह जो होता है आपका अंग के समान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह जो है इसमें किसका प्रयोग होता है, तो अर्धचंद का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें से आपका शयन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पम जोड़ चम। यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उस इसके तद्भव में कौन वर्ण होता है। तो इसके तद्भव में दोस्तों आपका स वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम कौन हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका यह जो है यह चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। यह आपका चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर ए में, इसे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में जो चिन्ह दिख रहा है इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन डी में जो चिन्ह दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। तो दोस्तों इस चिन्ह का नाम क्या है, तो योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा इनमें से कौन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है होली, ममता, पानी और दल। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों शब्द की जाति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लिंग के नाम से। निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है। तो बहुवचन आपका नारी वृंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से चित्रकला हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए पुल्लिंग शब्द तो इत्र जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विभक्तियाँ अधिकरण कारक के हैं। तो अधिकरण कारक की विभक्तियाँ दोस्तों में पर होता है, अधिकरण में पर। अगला क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें क्या होता है। तो उनमें जो होता है दोस्तों आपका ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है। जाना सकना यहाँ पे कह रहा है, तो जाना सकना कह रहा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है। तो दोस्तों पेड़ से जब लड़का नीचे गिरा है तो यहाँ पे जुदाई हो रही है, तो अपादान से जुदाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग व्याकरण के कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप लोग कंप्लीट व्याकरण को बना पाइएगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों तब वे क्या कहलाते हैं, तो वे पद कहलाते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में दोस्तों कुल सर्वनामों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह, वे, यह, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो है अन्य पुरुष भेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विशेष्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिविशेषण है। तो इस वाक्य में परिविशेषण कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका बड़े जो है परिविशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो दोस्तों यह जो है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो धातु के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है। तो कालवाचक अव्यय कौन सा हो जाएगा, तो अब से जो है यह आपका कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। दोस्तों आप लोग व्याकरण का वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बलदायक निपात है। तो बलदायक निपात जो है आपका तो, ही, तक, पर, ये सब है। अगला है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों रचना या बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे दोस्तों चंचू जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पे व्याकरण का जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें शब्द हो, संज्ञा हो, या फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, कारक, जितने भी ये हैं समास, इन सभी का कंप्लीट वीडियो और डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा।
वहाँ पे पहले आपको क्या क्या बताया गया है, जैसे कि पहले मान लीजिए संज्ञा है तो संज्ञा के बारे में बताया गया है, उसका भेद बताया गया है और उस पर आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया गया है। तो आप लोग जो ग्रामर की प्ले लिस्ट है उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, आप इन सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाषित शब्द में कौन उपसर्ग है। तो इस शब्द में दोस्तों आपका कौन उपसर्ग हो जाएगा, तो सु उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय दोस्तों आप सब जानते हैं कि लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे आव प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो उद्भावित जो है शुद्ध शब्द का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा आपका निविड़ हो जाएगा, बाकी सभी शुद्ध शब्द हैं। सौर शब्द का अर्थ होता है। तो सौर शब्द का अर्थ दोस्तों सलीका होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है अल्प शब्द का, तो बहु होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत मतलब जो बहुत बोलता है उसके लिए वचाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्र शब्द का प्रवाचिक शब्द क्या होगा। तो इसका प्रवाचिक शब्द हो जाएगा वज्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, नौका शब्द का प्रवाचिक शब्द क्या होगा। तो इसका प्रवाचिक शब्द हो जाएगा उडुप। उडुप जो है नौका शब्द का प्रवाचिक शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे देखा जाए तो सीता ने झूठ कहा था, यह जो वाक्य है आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी सभी वाक्य जैसे दिनकर ने उर्वशी लिखा है, तुम मैं और वह चलेगा, यह भी अशुद्ध वाक्य है। और उसके बाद लड़की ने दही गिरा दी, यह भी अशुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा, तो मेरे लिए पढ़ता हूँ, यह अशुद्ध वाक्य है। ये किसी प्रकार का वाक्य नहीं दिख रहा है, तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा साहस करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है, आप भला तो जग भला लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है दोस्तों, देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा हिंदी के मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी गद्यांश शुरू होता है। तो गद्यांश का पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग मैथ या इंग्लिश या फिर संस्कृत का जो है कि मॉडल सेट का क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।